दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। और इस देव अनमोल बचन के एक छोटे से वीडियो में दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा वीडियो और देने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपके अपने इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां कहानियों के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों देर न करते हुए आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके पास न ज्यादा जमीन थी न ही बहुत पैसा। उसकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। जो कुछ भी भगवान ने उसे दिया था उसमें संतुष्ट रहता था। रघु की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और जंगल की ओर चल पड़ता। वहां पहुंचकर वह सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। यही पैसे उसके परिवार की भूख मिटाने का एकमात्र साधन थे। उसकी पत्नी गीता बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वह रघु के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहती। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। रघु और गीता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें ताकि उन्हें वही कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो रघु ने झेली थी। लेकिन लकड़हारे की जिंदगी आसान नहीं थी। जंगल दिन ब दिन छोटा होता जा रहा था और लकड़ी जुटाना पहले से ज्यादा कठिन हो गया था। एक दिन ऐसा आया जब रघु को पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद बहुत कम लकड़ियां मिल पाईं। थका हारा वह जंगल के एक किनारे बैठ गया और सोचने लगा, क्या अब मैं अपने परिवार का पेट भरने लायक भी नहीं कमा पाऊंगा? रघु की यह सोच उसकी निराशा को और बढ़ा रही थी, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद से कहा, नहीं, कल एक नया दिन होगा और मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ वह अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी गीता ने उसे सांत्वना दी, रघु चिंता मत करो, भगवान ने मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रघु फिर से जंगल में गया, लेकिन आज उसका इरादा कुछ अलग था। उसने तय किया कि वह जंगल के भीतर और गहराई में जाएगा, शायद वहां अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही पुराने बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती लगती थीं। रघु ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे काफी लकड़ियां मिल जाएंगी। जैसे ही रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने की कोशिश की, अचानक पेड़ से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ लकड़हारे। रघु एकदम चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, मैं इस पेड़ में वास करने वाला देवता हूं। अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। रघु ने डरते हुए हाथ जोड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए देवता, मैं तो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए लकड़ी काट रहा हूं। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। देवता उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हुआ है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। रघु ने कुछ देर सोचा, फिर विनम्रता से कहा, देवता, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो कि मुझे रोज पर्याप्त लकड़ियां मिल जाएं ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें। देवता मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत संतोषी व्यक्ति हो। तुम्हारी इस सादगी के कारण मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा। इस जंगल के भीतर एक तालाब है, वहां जाओ और जो कुछ भी तुम्हें वहां मिलेगा उसे अपना मान लेना, वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रघु ने देवता को धन्यवाद दिया और तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक चमचमाती हुई कुल्हाड़ी पड़ी थी।
कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी। इसके फल सोने से बने हुए थे। रघु समझ गया कि यह वही उपहार है जिसके बारे में देवता ने बताया था। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे आजमाने के लिए पास के एक पेड़ पर वार किया। कुल्हाड़ी ने पेड़ को एक ही वार में काट दिया। रघु को बेहद खुशी हुई, पर उसने सोचा, यह कुल्हाड़ी बहुत अनमोल है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वह कुल्हाड़ी लेकर गांव लौटा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। गीता ने हैरान होते हुए कहा, यह तो सचमुच चमत्कार है। अब हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा ताकि हम इस उपहार का सही उपयोग कर सकें। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन से उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी शुरू की और कम समय में ही ढेर सारी लकड़ी काट ली। उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। अब उसका परिवार आराम से रह सकता। कुछ ही महीनों में रघु की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां वह लकड़ियां और अन्य सामान बेचता था। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह गांव के सबसे सम्मानित और संपन्न लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। समय बीता और रघु के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां हासिल की। रघु और गीता का सपना पूरा हो गया था। अब उनका परिवार खुशहाल था और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन रघु को हमेशा उस दिन की याद रहती जब उसने देवता से मिले वरदान को स्वीकार किया था। उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष का कोई विकल्प नहीं है। सच्चे दिल से की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। रघु की यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। लोग उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी से प्रेरणा लेते हैं और उसकी उदारता की सराहना करते हैं। उसकी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस देव अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानी हर घर तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अब आप सबको अगले वीडियो के साथ किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।